नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र क्रमांक 14 का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने पहले आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश तथा आधुनिक कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया है। आज हम आधुनिक गद्य विधाओं का विकास इकाई 3 के अंतर्गत आने वाले अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हिंदी उपन्यास साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी नाटक साहित्य उद्भव और विकास तथा हिंदी यात्रा साहित्य उद्भव और विकास यह सम्मिलित किया गया है। तो चलिए हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के सन 1900 से आज तक के कालखंड को आधुनिक काल कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग को गद्य काल कहा है। पूर्ववर्ती 3 कालखंडों आदिकाल, भक्तिकाल तथा रीतिकाल में केवल पद्य साहित्य लेखन होता रहा है। हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव और विकास आधुनिक काल की महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए इस युग को गद्यकाल भी कहा जाता है। इस युग में गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में खड़ी बोली बहुत चर्चित और प्रतिष्ठित हुई। भारतेंदु युग आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। भारतेंदु ने स्वयं गद्य की लगभग सभी विधाओं का प्रारंभ किया और उसमें रचनाएं की। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का जनक भी कहा जाता है। भारतेंदु काल से लेकर आज तक गद्य की विभिन्न विधाओं का विकास होता रहा। प्रस्तुत इकाई के अंतर्गत हम उपन्यास, नाटक तथा यात्रा साहित्य का उद्भव और विकास इस पर चर्चा करेंगे। हिंदी उपन्यास साहित्य का प्रारंभ आधुनिक काल में भारतेंदु युग में माना जाता है। अधिकांश विद्वान लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला या प्रथम उपन्यास मानते हैं। प्रेमचंद को केंद्र में रखकर उपन्यास साहित्य के विकास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंद को हिंदी का उपन्यास सम्राट माना जाता है। प्रेमचंद के बाद उपन्यास साहित्य का विविधोन्मुखी विकास हुआ। इसी तरह हिंदी नाटक साहित्य का प्रारंभ भी भारतेंदु युग से ही माना जाता है। भारतेंदु ने सबसे पहले नाटक लिखकर नाटक साहित्य का प्रवर्तन किया। उन्होंने अनेक मौलिक और अनुदित नाटकों की रचना की। भारतेंदु से लेकर आज तक के नाटक साहित्य के विकास क्रम को 4 कालखंडों में विभाजित किया जाता है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग। जयशंकर प्रसाद ने हिंदी नाटक को उत्कर्ष पर पहुंचाया। उन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ नाटककार माना जाता है। प्रसादोत्तर काल में अनेक नए प्रकार के नाटक लिखे गए हैं। इस प्रकार हिंदी नाटक साहित्य का प्रारंभ भी या उद्भव और विकास भी भारतेंदु युग से माना जाता है। इसके साथ साथ इस युग में और एक विधा चर्चित हो गई या जिसका उद्भव और विकास हो गया, वो है यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य का आरंभ भारतेंदु युग में पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से माना जाता है। यात्रा साहित्य के विकास क्रम को 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, स्वच्छंदतावादी युग तथा स्वातंत्रोत्तर युग। यात्रा साहित्य के विकास की दृष्टि से स्वातंत्रोत्तर युग अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदी में यात्रा साहित्य अन्य गद्य विधाओं की तुलना में बहुत कम लिखा गया है। हिंदी गद्य के उद्भव और विकास के साथ गद्य की विविध विधाओं का प्रारंभ हुआ। यात्रा साहित्य का प्रारंभ भी आधुनिक काल में भारतेंदु से ही हुआ है। हिंदी में गद्य विधा पाश्चात्य साहित्य से आई। यात्रा का वास्तविक अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया। मानव अपनी यायावरी वृत्ति के कारण यात्रा करता रहता है। विभिन्न स्थानों की यात्रा से आए अनुभवों को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है। इससे यात्रा साहित्य की निर्मिति होती है। हिंदी में भारतेंदु से लेकर आज तक यात्रा साहित्य का विकास
बहुत ही चर्चित रहा है। इसमें बहुत सारे रचनाकार जो है यायावर या घुमक्कड़ करने वाले जो साहित्यकार हैं, उनकी यात्रा पर लिखी साहित्य रचनाएं बहुत चर्चित हैं। धन्यवाद।